हेलो हेलो जी। गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और प्यारी सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो जी टाइम अभी हो गया है, सुबह के 4 बज गए हैं और दिन है मंगलवार का और तारीख है 30 सितंबर। तो अष्टमी पूजन का ये दिन है और आप सभी को अष्टमी पूजन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं हर रोज़ की तरह आज भी सुबह 4 बजे उठ गई हूँ भाई, बिना आलस और बिना ही अलार्म उठती मैं। तो मुझे किसी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ऑटोमेटिक ही आँख मेरी 4 बजे खुल जाती हैं। तो आज जैसे अष्टमी पूजन है तो भाई आज तो देखो बहुत सारे काम करने हैं टाइम पर ही। सबसे पहले तो मैं अपना गेट खोल के आई हूँ और फिर उसके बाद मैंने अपना ब्रश वगैरह कर लिया था और यहाँ पर ना आ गई थी रसोई में और रसोई माँ को भी कर दिया है प्रणाम। तो भाई ये मेरे हर रोज़ के ही काम होते हैं। और फिर उसके बाद मैंने रख दिया अपने लिए एक गिलास गर्म पानी होने के लिए। और रात को मैंने करी थी तैयारी सुबह के लिए, जो कि यहाँ पर दे सकते हैं काले छोले भिगो रखे हैं और साथ में चावल भी भिगो रखे हैं ताकि खीर जल्दी बन जाए। तो खीर बनाएंगे और साथ में यहाँ पर मैंने लुटिया पानी की भर रखी है जो भी गेट पे डाल के आऊँगी। और साथ में कुंडी में मैंने हरी मिर्च भी कूट रखी है, सिर्फ नमक और अदरक ये सब कूट रखा है। तो ये मैंने रात को ही तैयार करके रखी थी ताकि सुबह काम थोड़ा आसान हो जाए। पानी डालने का काम ना मैं हर रोज़ करती हूँ, कभी भी स्किप नहीं करती हूँ। तो रात को ये पानी भरना होता है और सुबह के टाइम ना जो हमारा मेन गेट होता है ना उसके कोल्ड सीजने होते हैं और ये जाता है हमारे पितरों के लिए। तो भाई हमारे पितर देवता भी देखो मेन गेट पे बैठे होते हैं, हमारा पहरा देते हैं हमारे घर का। तो ये पानी डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये बहुत ही छोटी छोटी बातें होती हैं पर इनके फ़ायदे बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं। तो पानी डालकर आ गई थी और फिर मैंने यहाँ पर अपने लिए एक गिलास जो गर्म पानी किया वो बैठ के पिया है। और सुबह का जो पानी होता है ना वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो आपसे जितना भी पानी पिया जाए ना, 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास उतना आप पानी पिए। सुबह का पानी पिया हो ना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और आपका पेट ना वो भी बिल्कुल साफ़ रहेगा। अगर आपको पानी पीने की आदत पड़ जाती है ना सुबह के टाइम तो आपका पेट बिल्कुल साफ़ होगा और बीमारी से भी आप बचे रहोगे। तो जैसे ना मैंने अभी जैसे एलोवेरा जूस बनाया था ना तो वो बिल्कुल खाली हो गया गिलास, तो एक बार का पड़ा हुआ है। तो जैसे मैं सुबह भी पीती हूँ पानी में डाल के एलोवेरा जूस और शाम के टाइम भी। तो अभी फिर से मुझे बनाना पड़ेगा। तो 2 मैंने एलोवेरा फिर से कट करके रखे हुए हैं। तो आज मैं कहीं नहीं गई घूमने फिरने के लिए क्योंकि आज ना काम बहुत सारे करने हैं और टाइम पर करने हैं और ये सारे काम अकेले ही करने हैं, कोई दूसरा काम करने वाला नहीं है। तो पिछली बार मैं पानी पीने के बाद ना झाड़ू लगे थे लगाने के लिए क्योंकि साफ़ सफाई करके नहा धो के फिर ही जैसे जो भी है ना अष्टमी का खाना ना वो बनाएंगे। तो झाड़ू लगाई मैंने अंदर से लेके पूरे बाहर तक। और फिर मैं जैसे अभी पोछा लगाऊंगी, पोछा लगाने से पहले मैंने यहाँ पर ना पहले आंगन को धो दिया है। तो जैसे अगर मैं पहले पोछा लगाती हूँ ना फिर आंगन को धोती हूँ तो फिर से गिल्ला हो जाता है फर्श। तो मैं पहले आंगन को धो देती हूँ ताकि मुझे बार बार पोछा ना लगाने पड़े। तो वो फर्श को मैंने बिल्कुल अच्छे से रगड़ रगड़ के धोया है ब्रश के साथ और फिर यहाँ पर झाड़ू के साथ और यहाँ पर गेट पे भी पानी डाल दिया है और बिल्कुल ये आंगन मेरा हो गया है बिल्कुल साफ़ सुथरा। तो भाई जब भी हम कोई भी पूजा का खाना बनाते हैं, कुछ भी होता है घर में हमारी पूजा वगैरह, तो सबसे पहले तो घर की देखो साफ़ सफाई होती है और फिर खुद की सफाई होती है और फिर जो बाकी काम होता है ना हमारा खाना बनाने के, फिर आराम से आप करते रहिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे ही घर में बुरा हाल हो रखा है और हम ऐसे ही ना खाना बनाने लग जाते हैं नहाकर, तो भाई वो अच्छा सा लगता। पहले घर की साफ़ सफाई ज़रूरी होती है, फिर खुद की साफ़ सफाई और फिर जैसे जो भी बाकी काम है आप करते रहिए आराम से। उठने का फ़ायदा भी तभी है जल्दी जब आप ना हर काम को टाइम पर करो। हर काम का टाइम होता है, ये नहीं कि आप सुबह का काम दोपहर करो और दोपहर काम शाम को करो। सुबह काम ना सुबह का टाइम ही निपटाने की कोशिश करिए आप और दोपहर काम दोपहर को निपटाने की कोशिश करिए। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी काम करने में और ना ही आलस आएगा क्योंकि हम सभी को ना अकेले ही काम करना होता है। तो मेरा सारा काम ना बाहर का निपट चुका था और बाकी साफ़ सफाई मेरी हो चुकी थी, गेट को मैंने कर दिया है बंद। और उसके बाद फिर जैसे ना यहाँ पर आ गई थी मेरी रसोई में, जो थे ना ये आलू और छोले धो लिए मैंने और रख दिए कुकर में उबलने के लिए, थोड़ा सा नमक डाल दिया है। जब तक मैं पोछा लगाऊंगी तब तक ये भी उबल जाएंगे क्योंकि 2-3 सीटी में लगवानी पड़ती हैं। और यहाँ पर जैसे अभी टाइम ना शायद हो गया होगा 4:30 पौने 5 बजे के आसपास का ही हुआ होगा। फिर उसके बाद लगी थी मैं पोछा लगाने के लिए। तो पहले तो मैंने गैस को और स्लेब को साफ़ किया है। भले ही हम रात के समय क्यों सफाई करके चले जाएं तो भाई सुबह ना बासी जो पोछा होता है, बासी झाड़ू होती है वो देखो हमें लगानी होती है। और भले ही हम शाम के टाइम कितने भी घर में साफ़ सफाई कर ले फिर भी देखो सुबह के टाइम ना कूड़ा निकलता है, चाहे निकलो थोड़ा थोड़ा बहुत ही,
पर देखो निकलता ज़रूर है। और जब तक बस झाड़ू नहीं लगती है तब तक ये रहेगा कि घर में कुछ काम हुआ ही नहीं है और ऐसा लगता है कि अधूरापन सा। तो भाई भले ही घर कितना भी साफ़ सुथरा क्यों ना हो, तो सुबह सबसे पहले तो आप ना सूरज निकलने से पहले अपने घर में बस झाड़ू लगा दीजिए। तो यहाँ पर रसोई में पोछा लगा दिया, अंदर से भी लगा कर लेकर आ गई थी। थोड़ी सी मैंने स्पीड बढ़ा दी है पोछा लगाने की, क्योंकि फिर काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है। 15-20 मिनट में मेरा पोछा लगा था यहाँ पर। तो भाई पहले घर की साफ सफाई करनी जरूरी होती है और मेरे से कोई काम बनता भी नहीं है जब तक घर में पोछा नहीं लगता है, भले ही कितना भी लेट क्यों ना हो जाए। तो यहाँ पर आज मेरा काम थोड़ा जल्दी बन गया था और टाइम शायद 5:30 बजे के आसपास का हुआ होगा भी। तो देखो अंधेरा है और अंधेरे अंधेरे में मुझे काम करना अच्छा लगता है। एक ना पॉजिटिविटी बनी रहती है और बिल्कुल शांति होती है, और शांति में भाई किसका नहीं जी करता काम करने का। शांति को ही बोलते हैं पॉजिटिव माहौल, और मुझे ऐसा माहौल बहुत ही ज़्यादा पसंद है जिसमें शांति शांति हो। और सुबह का टाइम ना काम करना बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। और जल्दी उठना भाई बहुत ही आसान है, तो आप ना जल्दी उठ के देखोगे ना तो आपको एक सुकून महसूस होगा। तो यहाँ पर टाइम ना भी 5:30 बजे का हुआ था, ये जो बार टाइम पीछे ना ये थोड़ा सा आगे है। तो 5:30 बजे का टाइम हुआ है और घर देखो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। और भाई ऐसे घर में देखो मन भी लगता है, और मेरा घर बिल्कुल डब्बे जैसा है। थोड़े बहुत बर्तन हो गए तो वो साफ़ कर दिए हैं, साथ में मैंने जैसे कढ़ाई रोटी का डब्बा सब मांज दिए हैं। और दूध भी मैंने बाहर निकाल रखा फ्रिज में से, ताकि नॉर्मल सा हो जाए। और यहाँ पर ये दोनों सो रहे हैं, उनको मैंने फिर उठाया था तो ये भी उठ गए थे, तो ये भी ऐसे नहा धो ले थे। तो फिलहाल अभी मैं आऊँगी नहाकर, और नहाने के बाद फिर करते हैं खाने की तैयारी। तो सीधा मैं नहाकर आ गई थी, और नहाते ही सबसे पहले तो मैंने दूध रख दिया था गर्म होने के लिए। जब तक दूध गर्म हुआ तब तक मैं मंदिर की सफाई करके आई, और दूध गर्म होने के बाद यहाँ पर चावल को मैंने डाल दिया धो के। और जैसे ही ना हमें जब भी मुझे खीर बनानी होती है सुबह के टाइम पे, तो मैं ना चावल ना रात के समय भिगो देती हूँ, फिर ना बहुत जल्दी हमारी खीर बन जाती है, क्योंकि चावल ना लगभग हमारे गले जाते हैं। और जैसे ना हम चावल को हाथ से मसलते हैं ना, बिल्कुल उसके टुकड़े हो जाते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक से हो जाते हैं। और खीर वही हमारी बहुत जल्दी बनती है, और गैस की भी बहुत ज़्यादा बचत होती है। क्योंकि मैं आजकल ना जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ रही है, तो मैं खाना सुबह के टाइम ना गैस पे बना रही हूँ, और आज भी सारा खाना गैस पे ही बनेगा। तो यहाँ पर एक साइड में मेरी खीर बनती रहेगी, और दूसरी साइड में मैं यहाँ पर ना मैंने चढ़ा दिया है कुकर सब्जी के लिए। तो सब्जी देखो बिल्कुल सिंपल ही बनती है, जीरा का ही तड़का लगता है और टमाटर का। तो तेल डाल के मैंने जीरा डाल दिया था, और जीरा भी हमारा भून चुका था। उसके बाद जो भी हमारे बेसिक से मसाले होते हैं, हल्दी नमक मिर्ची और 2-3 मैंने टमाटर डाल दिए हैं। और डालने के बाद यहाँ पर मसाले को भून लेते हैं, और मसाला जब तक हमारा पकेगा तब तक हम कर लेते हैं और दूसरा काम। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सब्जी। और भाई जिस दिन अष्टमी पूजन होता है भाई, उस दिन सब्जी बनती है बहुत ही बढ़िया वाली, बिल्कुल टेस्टी सब्जी। तो मैंने 2-3 आलू भी उबाले थे, तो आलू भी डालेंगे इसमें हम। तो भाई ज़्यादा सूखी सब्जी नहीं बना रही मैं, थोड़ी सी पानी वाली सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि सब्जी से साथ में ना पूरी बनती है ना, तो फिर वो सूखी सब्जी के साथ पूरी खाई भी जाती है, बिल्कुल अटकती सी है। तो यहाँ पर थोड़ी सी पानी वाली मैं सब्जी यहाँ पर बना रही हूँ, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पर सब्जी को मैंने छोंक दिया था, और उसके बाद ना खीर भी हमारी लगभग बनी चुकी है, और मैंने इसमें डाल दी है चीनी। और इसमें मैंने एक चीज़ और डाली थी भाई, इसमें मैंने ना 2-3 चम्मच डाली थी कस्टर्ड पाउडर की। और कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद ना भाई खीर ना इतनी मस्त बनती ना भाई, आप ना खाते खाते ना आपका मन नहीं भरेगा, पेट भर जाएगा। तो उसके बाद मैंने जो थे ना ये मंदिर के दिए वगैरह वो भी मैंने मांज के रख लिए थे और साफ़ कर दिए थे। उसके बाद आ गई थी मैं मंदिर में दिए लगाने के लिए। सब्जी भी बन चुकी थी और खीर भी हमारी बन चुकी थी, सिर्फ मुझे हलवा और पूरी भी बनानी है। तो सब ना काम ना बारी बारी से होते जा रहे हैं हमारे। और यहाँ पर ना मैंने फूल भी तोड़ कर लेकर आ गई थी खूब सारे, और चढ़ा दिए मंदिर में। और यहाँ पर कर लेती हूँ आरती, दिया लगा दिया है। और जो थे ना मेरे जौवे थे जवारे थे जो ये, तो मैंने ये काफ़ी बड़े बड़े हो गए थे, और मैंने ना मोड़े के धागे के साथ इनको बांध दिया है। तो भाई यहाँ पर हमारी पूजा हो गई है, और मैंने यहाँ पर मिश्री का भी प्रसाद रख दिया है। और जो ये थे ना जो ये नारियल है इसको भी अभी उठाऊँगी मैं। और कैसे लोग भी नहाने लग रहे हैं, तो ये उनको इसको फोड़ लेंगे। तो इन्होंने बच्चों ने मेरी बहुत ज़्यादा भाई हेल्प करवाई है, बहुत ज़्यादा हेल्प करवाई है। तो यहाँ पर हमारी पूजा भाई हो गई है। और उसके बाद फिर मैं तुलसी में भी दिया लगा कर आई थी। तो ये नारियल मैंने निकाल लिए हैं, जो कि अभी बच्चे फोड़ देंगे। और जो है पत्ते हैं जो सूखा पेड़ के पत्ते थे, ये देखो अभी बिल्कुल ताज़े हैं, ऐसा लग रहा है कि अभी तोड़ के लेकर आए हैं। तो जैसे पानी में थे नहीं, बिल्कुल ताज़े हैं। और यहाँ पर मैंने डाली इसमें 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर की। तो खीर भी हमारी देखो बन चुकी है। जब भी आप खीर बनाओ ना या सवैयाँ बनाओ, तो भाई इसमें ना 1 चम्मच ना कस्टर्ड पाउडर डाल के जरूर देखना, तो आपकी खीर ना बहुत ही मस्त वाली बनेगी। और मैंने यहाँ पर ना आटा भी लगा के रख दिया है। और फिर उसके बाद बारी थी हलवा बनाने की। सब्जी बन गई, खीर बन गई, आटा लगा दिया, और साथ में यहाँ पर ना हलवा भी बन जाएगा। और हमारे यहाँ ना अठम की जो कढ़ाई होती है ना, वो देसी घी में ही बनती है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ हलवा आटे का। तो आटे का ही हलवा सभी को पसंद आता है। और साथ में जैसे ना लगभग आटा भून चुका था, और फिर मैंने थोड़ी सी दाख और
खोपा भी कट करके डाल दिया है, थोड़ा सा वो भी फ्राई हो जाएगा घी के साथ। और यहाँ पर हमारा भी हलवा बनकर तैयार हो गया है, बिल्कुल मस्त वाला। जब हलवा आपका तैयार हो जाए ना तो कढ़ाई में ना हलवा डांस करने लग जाता है, तो समझ लीजिए कि हाँ आपका हलवा तैयार हो गया है। तो यहाँ पर आप अभी आपको दिखाती हूँ क्या क्या बन गया है। तो यहाँ पर ये हलवा भी देख सकते हैं कितना यम्मी यम्मी है, देख के मुंह में पानी आ रहा है अभी भी मेरे तो। और साथ में यहाँ पर ना खीर भी हमारी बन गई है, तो मैंने ना ढकी नहीं है ताकि ठंडी हो जाए, क्योंकि अभी गर्म है। और यहाँ पर देखो सब्जी भाई कितनी बड़े वाली बड़ी है, ना तो गाढ़ी है और ना ही पतली है, तो सही है। इसके साथ ना पूरी बहुत ही अच्छे से खाई जाती है। सूखी सूखी जो सब्जी होती है चने की, उसके साथ ना तो रोटी खाई जाती है और ना ही पूरी खाई जाती है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और लगी थी मैं पूरियाँ तलने के लिए। तो मैंने 5-6 पूरियाँ बेल ली थी एक साथ इकट्ठी, और अभी ना इनको एक साथ में इकट्ठा ही तल लूँगी। और देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल फूली फूली पूरी बनकर तैयार हो गई हैं। और मैंने बिल्कुल जैसे एक बार तो गैस को फुल कर दिया था, तेल गर्म हो गया था, और उसके बाद फिर थोड़ा सा मैंने गैस को कम कर दिया था, इससे ना अंदर से भी पूरियाँ हमारी पक जाएंगी। और एक मैंने कमेंट ये आया था कि आपके जो बर्तन है बहुत ज़्यादा चमकते हैं, आपकी कढ़ाई बिल्कुल भी नहीं जलती है। तो भाई मेरे कोई भी बर्तन नहीं जलते हैं, अगर जल भी जाते हैं तो भाई मैं मांज लेती हूँ अच्छे से रगड़ रगड़ के जूने के साथ, तो लोहे का जूना होता है ना, नहीं तो मेरे कभी भी नहीं जलते बर्तन, अंदर से जलते नहीं, ना ही बाहर से कभी जलते हैं। और वैसे मैं इन बर्तनों को जैसे कढ़ाई है तो मैं गैस पे भी यूज़ कर लेती हूँ और चूल्हे पे भी चढ़ा लेती हूँ। और यहाँ पर भाई मैंने तैयार कर दी है पूरी भी, और उसके बाद मैंने भोग के लिए थाली लगा दी है। तो अभी पहले पहले भोग लगाएंगे, तब तो जो भी कन्या देवी हैं वो भी आ जाएंगी, क्योंकि आज के दिन अभी कन्या देवी मिलती भी नहीं है। और देखो सभी के घर में कन्या पूजन करवाते हैं, तो वो भी बेचारी बारी बारी से ही सबके घर में जाती हैं। और मैंने ना जैसे 7:30 बजे तक मैंने सारी तैयारी कर दी थी, सारा खाना वगैरह सब बना दिया था। और केशव ने श्लोक ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। जब तक मैंने खाना तैयार किया ना तब तक भाई के श्लोक ने आग भी ऊपर बना दी थी जैसे भोग लगाने के लिए। तो फिर मैंने भोग लगाया, और उसके बाद ना भाई सारी कन्या देवी आ गई थी। तो पहले इनके मैंने पैर धोए, और फिर जैसे अभी मैं कर रही हूँ इनकी तिलक, तो पैर धोने की वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, बच्चे भी इधर उधर कुछ काम कर रहे थे। तो यहाँ पर मैंने सभी को बिठा दिया है, और ये सारी इकट्ठा ही बैठ गई हैं एक साथ में टोर सा बना के। तो बस मैंने यहाँ पर ना सभी को तिलक कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पर मैं लगा सभी के लिए प्लेट। और ना बैठने से पहले बोल देते हैं कि बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा डालना, ज़्यादा मत डालना, एक चम्मच, क्योंकि भाई सबके घर में जाती हैं बच्चियाँ, तो इतना भी नहीं खा जाता जितना कि हम सोचते हैं कि पूरा पेट भर भर के खाए हमारे घर से, ऐसा नहीं है बिल्कुल। बोलते हैं कि जैसे भोग लगाती हैं वैसा ही खाया है। पर ना जो खीर मैंने बनाई ना भाई, उस खीर को खा के ना तो सभी ने 2-2 बार 3-3 बार खीर मांगी, और बड़े चाव से खाई। हलवा इतना नहीं खाया, क्योंकि हलवा किसी को पसंद नहीं आता, चाहे कितना भी टेस्टी क्यों ना बन जाए। और खीर बहुत ही बड़े वाली थी। तो मैंने यहाँ पर ना सभी के लिए लगा दी है प्लेट, और ये तो कह रहे थे कि हम ना एक ही में खा लेंगे। तो भाई मैंने तो कुछ ना इस तरह से कन्या पूजन किया था, और आप सभी ने कैसे किया और आपको ये कैसा लगा। तो भाई हमारे गांव में तो ऐसा ही होता है, और मैंने वैसे ही किया है, बहुत कोशिश करी कि मैंने बहुत ही अच्छे से हो जाए, और अच्छे से हुआ भी। तो यहाँ पर मैंने जैसे ना हलवा और खीर ना जो होते हैं ना डोलने से, उनमें डाल रखा है, और फिर जो था ना सारा खाना एक थाली में रख दिया था, इस तरह से खाया है। और बच्चों ने फिर भी ना हलवा छोड़ दिया था, और कईयों ने खीर भी छोड़ दी थी, और कईयों ने भाई पेट भर भर के खीर खाई, क्योंकि खीर इतनी बड़ी इतनी मस्त थी। और अष्टमी वाले दिन ना भाई कन्या देवी जिसके भी घर जाती है ना, तो बैठने से पहले दूसरे का बुलावा आ जाता है। तो बस यहाँ पर इनका खाना पीना हो चुका था, बर्तन उठा दिए हैं, और अब मैं इनको दे रही हूँ प्रसाद, जो था ना जो मैं बनाती हूँ खोपे का, और जैसे दाग वगैरह होती हैं, और मिश्री का, वो प्रसाद दिया। और जो ना मंदिर में हम रखते हैं ना कलश के ऊपर जो नारियल रखते हैं कच्ची गिरी वाला, वो भी हमने फोड़ लिया था जैसे। और कई बहना इसमें रहते हैं सोच में कि हम उसका क्या करें, तो भाई उसको ना आप सुबह के टाइम फोड़ लिया करो, दिया बत्ती करने के बाद। जो भी कन्या देवी आती हैं उनको भी दे दीजिए प्रसाद में, और आप सब भी खा लीजिए। तो हम तो भी ऐसे ही करते हैं। और उसके बाद ना जो भी ना जूठन बच गया था ना खीर हलवा और थोड़ी एक आधी पूरी थी, वो मैंने एक कटोरी में रख ली है। और जो सामने प्लाट है ना, यहाँ पर भाई एक कुत्ती ने नए बच्चे दे रखे हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर सारा खाना लेके जा रही थी। और थोड़ा सा मैंने और बीच में रख लिया था खीर वगैरह। और मैं उसके लिए भाई शाम के टाइम सुबह के टाइम ना जैसे सफ़ेद चौल बनाती हूँ, वो दे के आती हूँ उसको। तो जैसे 4-5 दिन हुए भाई उसको नए बच्चे दिए हुए। और उसके बाद ना भाई बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है, रसोई में संगवाना भी है। और 8 बजे तक ना मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया था, यानी कि कन्या पूजन हो गया था, बड़े ही आराम से किया। और सब काम ना जल्दी उठने के बाद ही होते। देखो अगर हम ना लेट से उठते हैं, हड़बड़ी में उठते हैं, तो भाई कोई भी काम नहीं बनेगा। और मैंने बड़े ही आराम से सारा काम किया, और सारा ही काम आराम से हो गया। तो उसके बाद मैंने केशव के लिए श्लोक के लिए खाना लगा दिया था, और वो अपना खाना खा रहे हैं। उसके बाद मैंने जो भी थे बर्तन सारे इकट्ठा कर लिए थे, और बर्तन भी मैंने सारे मांज दिए हैं।
तो काफ़ी टाइम लग गया बर्तनों को भी मांजने के लिए। और जो थी ना खीर थोड़ी सी बची थी वो मैंने निकाल दी है एक डोंगे में, और मैंने आटा भी उठा दिया है क्योंकि केशव पापा आएंगे तभी मैं उनके लिए रोटी या पूरी वगैरह बनाऊँगी। पूरी तो वो नहीं खाएंगे, तो रोटी ही खाएंगे, तो रोटी ही बनाऊँगी मैं। अभी जैसे कढ़ाई में तेल है ये भी मैंने निकाल दिया था, और उसके बाद मैंने दूध भी रख दिया है गर्म होने के लिए। और भाई थोड़ी सी आवाज़ ना ख़राब हो रखी है क्योंकि तबीयत फिर से ख़राब हो गई है एकदम से, पता नहीं क्या हो रखा है। तो यहाँ पे मैंने सारा काम अपना निपटा दिया है, सिर्फ रोटी रह गई है बनानी। तो जब कैसे पापा आएंगे तभी बनाऊंगी मैं। और तेल भी मैंने निकाल दिया कढ़ाई में से क्योंकि रोटी ही खाएंगे वो। तो भाई उस दिन ना कैसे लोग की छुट्टी थी, उस दिन पेरेंट्स से मीटिंग थी, तो स्कूल में भी जाना है, काम बहुत सारे करने हैं। और आज मैं सोच रही थी कि मैं अपना मार्केट में चले जाऊँ, थोड़ा बहुत अपना सामान ले आऊँ, यानी कि करवा चौथ की थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ले, क्योंकि आज बच्चे घर पर ही हैं तो उनको ही लेके जाऊँगी मैं। तो चलिए भाई 9 बज गए हैं और वीडियो का यहीं पर करते हैं समाप्त, और मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम।